सर सबसे पहले लोग ज़रा ये जानना चाहते हैं, ऑब्वियसली हम बहसियत एक रियासत बड़ा टफ टाइम भी गुजारा है, बड़े टर्मोइल से गुजरी है दहशतगर्दी के हवाले से। तो ऑब्वियसली फिर पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। ये एक आमतौर पर शो के स्टेटमेंट्स भी दी जाती हैं कि हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी, बट इन ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। अब एक तासुर ये आ रहा है, या एक जो खबरें आ रही हैं कि रियासत पाकिस्तान कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात कर रही है या बातचीत कर रही है। नेचुरली इसके अंदर मामला तो बहुत सेंसिटिव है। अब को अंदाज़ा है सर आपको कि किस जगह पर खड़े होकर रियासत पाकिस्तान ये बात कर रही है? हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पर हैं, हम क्या डिमांड कर रहे हैं इन रिटर्न, और अगर कोई पीस एग्रीमेंट होता है तो उससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा? एक इंतहाई बदकिस्मत मोड़ पे हैं हम तमाम पाकिस्तानी। जो माजी में गलत पॉलिसियाँ इख्तियार की गई उसका खमियाजा आज भुगत रहे हैं। और जो टीटीपी एक ऐसा एक खौफनाक अफरीद की शक्ल इख्तियार कर गया है कि बज़ाहिर उन्होंने अपनी तरफ से मुकम्मल सीज़ फायर का ऐलान किया हुआ है। रियासत पाकिस्तान उनसे बातचीत कर रही है, मुज़ाकरात नहीं। और इसके बावजूद कि रियासत ने उन पर दिया हुआ है कि आईन पाकिस्तान का उन्हें ताबे होना पड़ेगा, उन्हें तशद्दुद का रास्ता मुकम्मल तौर पे छोड़ना होगा और मेन स्ट्रीम पाकिस्तान में आना होगा। लेकिन जो टीटीपी के रहनुमा हैं उन्होंने साफ कह दिया है कि हम साबका फाटा की बहाली के सिवा या उससे कम पे हम राज़ी नहीं होंगे। तो अब मालूम नहीं कि ये मुज़ाकरात किस नौइयत के हो रहे हैं और या बातचीत किन नुकात पे हो रही है। क्योंकि अब साथ साथ आप देखें कि गुज़िश्ता 5-6 दिनों से मुसलसल हमले हो रहे हैं हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे, ख़ास तौर पे फ़ौजी जवान उसमें शहीद भी हो रहे हैं, ज़ख्मी भी हो रहे हैं। तो ये इस रियासत के लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है, उस रियासत के लिए जिसने तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान के साथ बड़े मरासिम रखे, उनको जगह जगह प्रोमोट भी किया। लेकिन उस तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान ने टीटीपी के ख़िलाफ़ कोई भी एक्शन लेने से इनकार कर दिया है। यानी उनकी बिल्कुल वो इस वक्त शेल्टर में हैं, अफ़गान तालिबान के हमारे जितने भी टीटीपी के लोग हैं। ठीक है जी। और अफ़गान तालिबान कहते हैं कि आप इनके साथ बातचीत कर लें, हम इनके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि ये हमारे जिहाद के दौरान कॉमरेड रहे हैं। साहब ये फरमाइएगा सर कि अफ़गान तालिबान किसको चूज़ करेंगे? ऑब्वियसली इट कम्स टू दैट स्टेज कि उन्होंने पाकिस्तान को चूज़ करना है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, तो क्या चॉइस होगी उनकी गिवन सिचुएशन के अंदर? तो देखिए, जो रियासत पाकिस्तान या हमारे जो इदारे टीटीपी के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, हम ये उम्मीद रखते हैं कि उन्हें अब तक आइडिया हो चुका होगा कि ये वो गिरोह है जिसको हम प्रॉक्सी टेररिस्ट ग्रोह कहते हैं। यानी किसी के अलायकार हैं, किसी के ईमा पे पाकिस्तान में दहशतगर्दी का अदम इस्तेहकाम के इन्होंने बाजार गर्म कर रखा है। तो अगर तो ये किसी के अलायकार हैं, फिर तो ये आप इनसे जो मर्जी बातचीत कर लें, आप जो मर्जी इनसे कमिटमेंट करवा लें, इनकी डोरें तो कोई और खींचता होगा। लिहाजा आप उस मामले में मुकम्मल तौर पे बेबस हैं। और इस वजह से मैं समझता हूँ अफ़गान तालिबान इसमें मुकम्मल तौर पे फिर मुलविस होंगे, बिलवास्ता तौर पे पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम फैलाने में। क्योंकि अगर वो इनके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं ले रहे हैं और इनका मुतालबा है कि फ़ौज कबायली इलाकों से वापस चली जाए, फाटा के स्टेटस को बहाल करे, तो इसका आखिर मकसद क्या है? तो क्या सब बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि हमारे वो इदारे जो इनके साथ बातचीत कर रहे हैं, क्या उन्हें इस बात में मुकम्मल क्लैरिटी है कि ये एक प्रॉक्सी टेररिस्ट ग्रुप है और इनकी जब तक बिलवास्ता और बराह रास्त सरकोबी नहीं होगी, यानी एक तरफ अफ़गान तालिबान इनके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लेंगे और दूसरी तरफ वो पाकिस्तानी फ़ौज के साथ मिलके, इंटेलिजेंस के साथ मिलके इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करेंगे, उस वक्त तक हमारे लिए जो हवा खड़ा हुआ है, जो अफरेत बन गया है, इससे छुटकारा बहुत मुश्किल होगा। और ये एक बहुत बड़ी मैं कहूँगा उस गेम का हिस्सा है जिसका मकसद पाकिस्तान को, पाकिस्तान की फ़ौज को बेबस करना था, मुसलसल कचौके लगा के। ठीक।
टुवर्ड्स द एंड सर, आखिरी सवाल है कि आज का इजलास या एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग है, इसकी अहमियत क्या है? सिर्फ किया गया होगा आपकी असेसमेंट के हवाले से कि क्या स्टेज है हमारी बातचीत की? क्योंकि लोग ये भी कहते हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को खदेड़ा, बहुत सी कुर्बानियाँ पाकिस्तान की फ़ौज ने दी, अब जवान अफसर शहीद हुए इस जंग में, तो इनसे बात करना इतना ज़रूरी क्यों है? हम क्यों इनसे नेगोशिएट कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं? देखिए, इसका मफरूज़ा तौर पे ये था कि हम बातचीत करेंगे और वो लोग जो वाकई रियासत पाकिस्तान को मानते हैं, जो गुमराह हो गए या जानबूझ के चले गए सरहद के उस पार, किसी के एजेंडे का हिस्सा बन गए, उन्हें हम मना लेते हैं। और वाक़तन हुआ भी ऐसे कि बहुत सारे लोग वापस भी आ गए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के आइन को मान लिया, ताइब हो गए वो अपने जो दहशतगर्दी के मिशन है उससे। इस कोशिश में वो लोग अलबत्ता वाज़े होकर सामने रह गए, आइडेंटिफाई हो गए हैं, जो समझौता नहीं चाहते, रिकन्सिलिएशन नहीं चाहते हैं। और हमें उम्मीद यही होगी कि इनको वाकई प्रॉक्सी टेररिस्ट ग्रुप के तौर पे देखा जाएगा, ट्रीट किया जाएगा और अफगान तालिबान से मुतालबा किया जाएगा कि इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई करें।